जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 30 जून से, आषाढ़ मास के 30 जून से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं जो 9 जुलाई तक रहेंगे। गुप्त नवरात्रों के अंदर गुप्त साधना करना, इस करने से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमारे जीवन में बहुत कुछ चेंज होता है। व्रत रखने से, वैसे भी अगर हम व्रत रखते हैं तो उन व्रत को करने से बहुत कुछ हमारे जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें होनी शुरू होती हैं। और ख़ास गुप्त नवरात्रों के अंदर व्रत रखने से, अगर आप पूरे व्रत नहीं रख सकते हैं तो पहला और आखिरी रख लीजिए। अगर आप वो भी नहीं रख सकते हैं तो जितना हो सके सात्विक भोजन रखना है, अपने सात्विक व्यवहार रखना है, किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना, कोई निंदा नहीं करनी है। अपने मन को जितना आप शुद्ध रखेंगे, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब आपने करना क्या है, आप चीज़ें नोट कर लीजिए। चीज़ें क्या चाहिए आपको? लाल रंग का कपड़ा चाहिए, रेशमी कपड़ा लेना है लाल रंग का। आपने रुमाल भी ले सकते हैं और लाल रंग का आसन जिसके ऊपर बैठ कर के आपने पूजा करनी है। लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी इलायची रखनी है, एक सुपारी लेनी है। सुपारी के ऊपर सुपारी को आप मौली से, जो हम हाथ में बांधते हैं, वो आपने लपेट देनी है। और उसके साथ में आपने लौंग लेनी है, लौंग थोड़ी सी आपने लौंग लेनी है। उसी के साथ में आपने पीली सरसों भी उसी के अंदर रखनी है। अब जो महत्वपूर्ण बात है, आपने 5 सिक्के लेने हैं। जी हाँ, अब ये जो 5 सिक्के हैं, इन सिक्कों का ही काम होना है जो आपने सामान इकट्ठा किया है। और ये सिक्के जो है आपके घर का जो वास्तु दोष है उसको भी ठीक करेगा। साथ में जितनी दिशाएं हैं, सारी दिशाओं से आपके घर के अंदर लक्ष्मी का आवाहन हो, ये सिक्के जो है आपने सिद्ध करने हैं। और कैसे करना है तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे आपने करना है। अब आपने रात के 10 बजे, जी हाँ, रात के 10 बजे आपने नहा कर के आपने अपने मंदिर के अंदर माँ भगवती के सामने बैठ जाना है और एक घी का दीपक जलाना है। अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जला सकते हैं तो पूजा के समय, जिस समय आप पाठ करेंगे उस समय आपने ये जोत जलानी है। कहते हैं दीपक जलाने का मेन महत्व ये होता है कि ये साक्षी है कि आप पूजा, जो आप साक्षी है, जो आप पूजा कर रहे हैं वो सीधी ब्रह्मांड पे जा रही है, क्योंकि जोत की जो लौ होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो जो भी आपकी इच्छा हो उस समय आपने सोच लीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा है उसके बारे में, कि हे माँ भगवती, और पॉजिटिव होकर के कि हे माँ भगवती, मेरी ये इच्छा है, इस इच्छा को आप जल्द से जल्द पूरा करें। और यकीनन जितनी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ में करेंगे तो सर्दियों के नवरात्रे हैं, उन्हीं दिनों के अंदर या उससे पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। माँ बड़ी दयालु है। जब हम ममता के साथ में, प्यार के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में काम करते हैं तो हमारे को रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलता है। अब आपने क्या करना है, रात को 10 बजे सुबह आपने पूजा कर ली है, सारी फल, मिठाई, फूल, सब चीज़ें करके कलश रख लिया आपने। सुबह जो पूजा करते हैं वो पूजा आपने कर ली है। ये जो साधना है, ये जो आपने गुप्त साधना करनी है, जब ये साधना करनी है तो किसी को कुछ नहीं बताना है कि भाई, कई होते हैं ना, ढोल पीट देते हैं कि हमने ये पूजा करनी है, हमने ऐसा कुछ नहीं करना है। इस समय आप और माँ भगवती, ईश्वर आपके साथ में हो, ये साधना तभी आपकी सफल होगी। करने के बाद में आपको 10 बजे अपने लाल रंग के, और कोशिश करिए लाल रंग का आसन नया लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नए आसन के ऊपर साफ़ कपड़ों के साथ में, वाइट कपड़े ना पहन करके आप रेड या ऑरेंज कलर के कपड़े पहन करके उस आसन के ऊपर बैठ जाएं।
अब आपने दुर्गा सप्तशती, अगर आप पूरी पढ़ सकते हैं दुर्गा सप्तशती तो पूरी पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो लास्ट में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आपने 5 बारी पढ़ना है, रोज़ाना 5 बार, 9 दिन तक 5 बार पढ़ना है। और वो जो लाल कपड़े के अंदर आपने सुपारी, लौंग, इलायची, 5 सिक्के और साथ में पीली सरसों रखी है, वो माँ भगवती के सामने रख दीजिएगा और अपना पाठ शुरू कर दीजिएगा घी का दीपक जला करके। जब तक इतना जलाइएगा, जब तक आप पाठ करें तब तक वो दीपक आपका साक्षी रहे। अब इस पाठ को करने के बाद में पहले तो संकल्प कर लीजिएगा कि किस लिए आप ये पाठ कर रहे हैं, जो भी आपकी समस्या है उसके एवज के अंदर आप ये पाठ कर रहे हैं। उसके बाद में पाठ करने के बाद में वो जो पोटली जो आपने सामान रखा है उसको एज इट इज़ वहीं पर ही रहने दीजिएगा। 9 दिन तक आपने ऐसे करना है। करने के बाद में 9वें दिन आपने एज इट इज़ रहने देना है। 10वें दिन यानी 10 तारीख को आपने सुबह वहाँ से उठाना है। जो सामान है उसको तो आपने अपनी तिजोरी जहाँ पर आप कैश रखते हैं वहाँ रख दीजिएगा। सिक्के उसमें से निकाल लीजिएगा, सिक्के और पीली सरसों उसमें से निकाल लीजिएगा। अब आपको 5 डब्बियाँ चाहिए, क्योंकि आपने अपने घर के सारे जोन के अंदर वो सिक्के रखने हैं और पीली सरसों रखनी है। तो उस डिब्बी के अंदर आपने स्टील की ले सकते हैं, प्लास्टिक की ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। 5 डिब्बियाँ चाहिए। अब आपने अपने घर के ईस्ट में, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और आपका ब्रह्म स्थान यानी सेंटर पॉइंट, वहाँ पर आपने ये सिक्के रख देने हैं। जब आप वो रखेंगे उस समय आपने अपने मन में वैसा ही विजुअलाइजेशन करना है कि पूर्व दिशा से मेरे को यश मिल रहा है, पूर्व दिशा से मेरे को यश मिल रहा है और मेरे को पैसा मिल रहा है, धन का आगमन हो रहा है, ऐसा आपने फील करना है। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप फीलिंग के साथ में काम करेंगे, वो आपकी फीलिंग ही काम करेगी। अब वेस्ट जोन के अंदर रखेंगे तो वहाँ पर भी आपने कि मेरे को यहाँ से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, यहाँ से मेरे को हर चीज़ मिल रही है, जिस चीज़ की मेरे को इच्छा है, जो भी मैं इच्छा बोल रहा हूँ वो मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, वैसा आपने फील करना है और बोलना है। जब आप नॉर्थ के अंदर रखेंगे तो नॉर्थ के अंदर वाटर है, आपने फील करना है कि यहाँ रखते हुए कि यहाँ से अनएक्सपेक्टेड धन मेरे पास में आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड धन मेरे पास में आ रहा है। उसके बाद में आपने साउथ में रखना है, अपने घर के साउथ में रखना है। जब हम साउथ के अंदर रखेंगे तब आपने फील करना है कि जो भी पैसा आ रहा है वो स्थिर आ रहा है, मेरे घर के अंदर टिक रहा है। क्या हो रहा है, कमाते बहुत हैं लेकिन खर्च हो जाता है। तो आपने इस फीलिंग के साथ में कि जो भी धन आ रहा है यहाँ पर स्थिर हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। अब जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर आप जब रखेंगे, वहाँ पर आपने सोचना है कि चारों दिशाएं, और चारों दिशाओं से मेरे घर के अंदर खुशियाँ आ रही हैं, और ये जो सेंटर पॉइंट है ये यूनिवर्स का पॉइंट है जो इसको सेफ रख रहा है, मेरे को इसको बिल्कुल ठीक रख रहा है, इसके अंदर बहुत सारी पावर है। ये जो सेंटर पॉइंट है मेरे घर को, मेरी सारी दिशाओं को पावर दे रहा है। आपने ये रख दिया। रखने के बाद में अगले नवरात्रि, जब सर्दियों के नवरात्रे आएंगे तब आपने ये डब्बियाँ हटानी है। अब आप ये बोलेंगे कि सफाई होगी तो वो डब्बियाँ हिलेंगी, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन ही वहाँ पे काम करेगी। अब जब वो हो जाएगा उसके बाद में ये जो सिक्के आपने सब अपने जोन के अंदर रखे हैं, घर के जोन के अंदर, सारे सिक्के निकाल लीजिएगा। और वो जो सिक्के हैं किसी ज़रूरतमंद, किसी गरीब को देने हैं। और जब आपने वो गरीब को किसी को भी देने हैं तो आपने खीर या हलवे के साथ में वो सिक्का देना है। समझ गए आप? उसके बाद में जो वो पीली सरसों है वो आप अपने घर के आपके घर के पास में प्लांट है उसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर बाहर नहीं डालना है, घर की सराउंडिंग के अंदर ही किसी पौधे के अंदर उसको डाल दीजिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से ज़रूर प्यार करिए, तभी हम दूसरों को प्यार दे पाएंगे। साथ में समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। जय श्री राम।